शहर कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना ख़राब है, कितना ख़राब हो चुका है, एंड सरप्राइजिंगली लाहौर का कराची से ज़्यादा ख़राब है। अब इसको जांचना चाहिए हमें। अब इसको कैसे जांचेंगे हम? हमारे साथ सोफिया हसनैन साहबा मौजूद हैं जिन्होंने एयर क्वालिटी इंडेक्स को जांचने के लिए शहर में मुख्तलिफ़ जगहों पे डिवाइसेस जो हैं वो इंस्टॉल की हैं। सोफिया अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो आपने सारे इंस्टॉल किए हैं, कितने इंस्टॉल किए हैं पूरे शहर में, और उससे क्या फ़ीडबैक आपको अब तक मिला है? और साथ ये भी बताइएगा कि क्या गवर्नमेंट लेवल पे कोई है मॉनिटरिंग इसकी, कितनी ज़्यादा है? Thank you. Assalamu alaikum. Thank you for inviting me. So हमारी कंपनी ने कराची में 20 अब तक एयर क्वालिटी मॉनिटर्स लगाए हैं। ये एयर क्वालिटी मॉनिटर्स जो हैं ये लो कॉस्ट एयर क्वालिटी मॉनिटर्स की क्लासिफिकेशन में आते हैं। सो हमारे टिपिकली जब एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग होती थी शहरों में, तो वो होती थी समझे कि हुकूमत कर रही है और वो एक बड़ा यूनिट लगा लेती थी। तो कराची में आप समझे कि अगर आप एयरपोर्ट पर एक यूनिट लगा देंगे तो वो रिप्रेजेंट नहीं करता आज कराची की एयर को। ठीक है, तो एयरपोर्ट पे जो एयर क्वालिटी है वो लांडी कुरंगी जी। एक तो अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा और मेरा सवाल भी ले लीजिएगा। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इस डिवाइस को बनाने में कितना खर्चा आया होगा टोटल? अच्छा, ये देखें, ये लो कॉस्ट की कैटेगरी में आती हैं, ये बहुत ही सस्ती होती हैं। तो अगर मैं बात करूं कि जो हुकूमत जो मॉनिटर्स लगाती है, जिनको रेफरेंस मॉनिटर्स या कंप्लायंस मॉनिटर्स कहते हैं, ये उनसे तकरीबन 1000 गुना सस्ते होते हैं डॉलर टर्म्स में। बिल्कुल वो 1000 गुना कम होते हैं, और उनकी जो है वो रिक्वायरमेंट, जो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स है वो भी बहुत कम होती है। हाँ, ये एक बात है कि उनका जो डेटा है वो उस क्वालिटी का नहीं होगा जिस क्वालिटी का वो है, लेकिन आजकल चूंकि आप कैलिब्रेशंस वगैरह कर सकते हैं इन लो कॉस्ट में, तो आप उनका डिफरेंस भी मालूम कर सकते हैं। और आइडिया ये है कि आप एक एयरपोर्ट की साइड पे कराची जैसे बड़े शहर में लगाने के बजाय उसी प्राइस पे अगर आप 1000 इस शहर में लगाते हैं तो आपके पास ज़्यादा हाइपर लोकल डेटा आएगा। हाइपर लोकल डेटा से आपको ये पता चलता है कि किस वक्त किस इलाके में कचरा जलता है, उससे क्या फ्यूम्स निकलते हैं, किस वक्त ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा होता है उस इलाके में, ट्रैफिक के लिए क्या करना है, कचरा जलाने के लिए क्या करना है, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करना है। तो जब तक आपके पास हाइपर लोकल डेटा नहीं होगा, कराची जैसे शहर में जहाँ एक गली में हमारी अपना एक्सपीरियंस है, कल की बारिश के बाद एक गली में पानी खड़ा है, एक में नहीं खड़ा है, एक में गटर का मसला है, तो इस जैसे शहर में आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपके पास सिर्फ एक एयर क्वालिटी मॉनिटर होगा। तो जैसे जैसे आप हाइपर लोकल डेटा एक्वायर करते जाएंगे, आपके पास ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी कि आपने इस मसले को हल कैसे करना है, क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आप इस मसले को ये मसला बढ़ रहा है, और इसको एड्रेस करके आप किस तरह से कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं कराची की एयर क्वालिटी का। ओके, अच्छा सोफिया, आपकी बात से मैं यही जान पाया हूँ कि गवर्नमेंट लेवल पे एयर क्वालिटी इंडेक्स को शायद इतना सीरियस नहीं लिया जाता, बिकॉज आप इक्का दुक्का डिवाइस लगा के और उसको समझे कि पूरे शहर को वो केटर कर सकता है, दैट्स नॉट पॉसिबल। ऐसा ही है। और दूसरा, अगर इफ़ यू हैव एक्सेस टू योर डिवाइस, अगर आप हमें इस वक्त दिखा सके तो वो हमारे लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ये डिवाइस जो है ये एक बहुत छोटी सी डिवाइस है, मैं इस वक्त मेरे पास है नहीं। तो हम लोग ये डिवाइस जो है ये आउटडोर में लगाते हैं। जैसे आपने कहा गवर्नमेंट, तो रिसेंटली KMC ने हमें सपोर्ट किया है। हमारी अपनी रीच, जब जैसे हमने आ रहा है, ये बिल्कुल नॉट फॉर प्रॉफिट प्रोजेक्ट था कराची के लिए, एज अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम आवर बिजनेस। तो हमने 13 या 14 लगाए थे कराची में अपने जानने वाले बिजनेसेस और हाउस होल्ड के साथ, ताकि हमें एक स्प्रेड मिल जाए। तो जब हम लगा रहे थे तो हमने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया था सदर, क्लिफ्टन, नॉर्थ नाज़ाबाद, फेडरल बे एरिया और कुरंगी। जैसे ही सिंध गवर्नमेंट KMC हमारे साथ आई है, तो हमें जो है वो हमारा फुटप्रिंट एक्सटेंड हुआ है। अब हम मंगोपीर और हॉक्स बे
और इसी तरह मलीर में कुछ गुंजान इलाके जहाँ पे कि केएमसी की प्रेजेंस है, हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने एक तरह से सपोर्ट किया है, और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट और सपोर्ट करे ताकि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आए वो रिलायबल हो और उस पर एक्शन लिया जा सकता हो। तो डेटा जो है वो अगर एक्शनेबल होगा तो उससे आप अर्बन प्लानिंग भी कर सकते हैं। तो आज हमें ये नहीं पता है कि हम पार्क ले जाते हैं अपने बच्चों को, वहाँ पे क्या एयर क्वालिटी है, क्या हम उन्हें किस चीज़ से हम उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं। इसी तरह हम बच्चों को जब स्कूल छोड़ने जाते हैं, और कराची में ये एक बहुत ही कॉमन सी बात है स्पेशली मिडिल और अपर मिडिल क्लास में, कि वो अपने बच्चों को गाड़ियों में छोड़ने जाते हैं। तो जैसे ही ये इतनी सारी गाड़ियाँ एक जगह जमा होती हैं, आप बच्चा गाड़ी से उतरता है और वो एक बहुत डेंजरस लेवल ऑफ पुअर एयर क्वालिटी से एक्सपोज होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी इंफॉर्मेशन आवाम तक पहुंचनी चाहिए। पता होना चाहिए कि हमारे अस्पताल, हमारे स्कूल, हमारे पार्क कहाँ हैं, उनमें जाने से इंसान को ज़्यादा नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है। और इसी तरह ट्रैफिक के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। अभी यासिर बात कर रहे थे फ्यूल क्वालिटी के ऊपर, हमें देखना चाहिए कि हम किस तरह से ये डिपेंडेंस अपनी कम कर सकते हैं कि एक गाड़ी, एक मोटरसाइकिल पर जो है ना वो एक बंदा जाए, ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमें खुद डिमांड करना चाहिए। अगर ये डेटा, हमारा डेटा भी जो है वो अवेलेबल है पब्लिकली, हमने इसमें अवेयरनेस वीडियोस भी बनाई है जिसमें हमने बताया कि आप अगर रक्शे से एक्सपोज होते हैं तो आपको रक्शे के करीब होते हैं अगर आप, तो आप कितना एक्सपोज होते हैं पुअर एयर क्वालिटी और गैसेस के लिए। इसी तरह अगर एक नॉर्मल और सोफी साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मेरा एक सवाल है, प्लीज़ मेरा सवाल भी लीजिएगा, अपनी बात भी मुकम्मल कीजिएगा। आप जिस तरह बात करिए ना कि जिस तरह मोटरसाइकिलों के हवाले से या बाकी हवालों से ये डिवाइस जो डेटा इकट्ठा करिए, मैं चाहूँगी जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप बताएं कि डेटा जो आपके पास आया है वो है क्या, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी फ़ज़ा कितनी आलूदा होती है जिसमें हम बहुत बड़ा किरदार अदा कर देते हैं। अच्छा, तो देखिए मैं देखती हूँ, अगर मैं अपना स्क्रीन क्या शेयर कर सकती हूँ आपके साथ, तो मैं आपको डेटा दिखा सकती हूँ। आप सोफिया, आप ऐसे ही अगर बता सकें तो। अच्छा देखिए, जो ऐसे ही मैं अगर आपको बताऊं तो एयर क्वालिटी जो है वो हम जो पैटर्न देखते हैं उसमें ये है कि और ये एक हमारा कॉमन कराची में रहने का एक्सपीरियंस है कि हमारा ट्रैफिक जो है वो ओरिजिनेट करता है नॉर्थ साइड से। सो नॉर्थ कराची हो गया, बल्दिया हो गया, नॉर्थ और वेस्ट से, और ये अक्सर ट्रैवल करता है शारा फैसल और क्लिफ्टन और इस तरह। तो हम ये देखते हैं कि इन एरियाज में जहाँ बल्दिया है, नॉर्थ नाज़िमाबाद है, यहाँ पर शुरू में सुबह के वक्त ट्रैफिक जो है वो ज़्यादा होता है और एयर क्वालिटी बहुत ख़राब होती है। इसी तरह जैसे जैसे ये ट्रैफिक शारा फैसल और क्लिफ्टन की तरफ आता है तो ये एयर क्वालिटी ख़राब होती रहती है। लकीली क्लिफ्टन और डिफेंस वाले इलाके और इवन कोरंगी क्रीक में जो है वो एयर क्वालिटी ज़्यादा ख़राब नज़र इसलिए भी नहीं आती कि वहाँ पर समंदरी हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन जो है वो और नॉर्थ की तरफ पुश होता है। तो एक वजह तो ये है जो हमें नज़र आती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स और मौसम के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। एयर क्वालिटी जो कराची की है वो मौसम के ऊपर भी डिपेंड कर रही होती है, टाइम ऑफ द डे पे भी कर रही होती है, और बहुत सारी पिक्यूलियर चीज़ें जैसे कि कंस्ट्रक्शन है। जब हमने हैदरी पे यूनिट लगाया था तो उस ज़माने में ग्रीन लाइन की कंस्ट्रक्शन हो रही थी और उस ज़माने में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा ख़राब एयर क्वालिटी थी हैदरी के इलाके की। लोगों ने महसूस भी किया होगा। वो थोड़ी सी बेहतर हो गई है। कंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि आप जो है वो पार्टिकल्स को बहुत हाई प्रिसिजन में काट रहे होते हैं और डस्ट होती है, तो ये सारी डस्ट भी ठीक है। सोफिया, थैंक यू सो मच।